जब ये 8 साल की थी तभी इनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। कैसे दुष्ट आत्मा क्या करती थी? छोटी एज में जैसे वो चीजें आती थी ना, माइंड में गंदी आती थी, फिर मुझे अटैक होता था, ऐसे लगता था जैसे मुझे ऊपर ना कोई अटैक कर रहा है। लेकिन उसके बाद इनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। पॉसिबली इनके हस्बैंड भी पूरी तरह से परेशान थे। वो भी इनको सही करने के लिए अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे। दुष्ट आत्मा ने इनके स्वभाव को इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि पॉसिबली छोटी छोटी बातों पे ये झगड़ा करते थे। 28 साल तक जिंदगी नर्क बनी हुई। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम पूजा है, साथ में इनकी बेटी है। ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि अपोस्टल जी, आज ये सिस्टर की एज 41 ईयर है, लेकिन इनका कहना है कि जब ये 8 साल की थी तभी इनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दी। ये उसकी मम्मी के जी अपोस्टल जी, ठीक है। तो इनका कहना है कि 24 ईयर के 41 ईयर की अभी हैं, लेकिन जब 8 साल की थी तभी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र से ही दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर। 8 साल की उम्र में हाँ जी पापा। कैसे दुष्ट आत्मा क्या करती थी? पापा जी, मुझे छोटे होते ही ना गंदे थॉट्स आने शुरू होते थे। जैसे छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। छोटी छोटी एज में तो छोटी एज में जैसे वो चीज़ें आती थी ना, माइंड में गंदी आती थी, गंदी थॉट्स आती थी, फिर मुझे अटैक होता था, ऐसे लगता था जैसे मुझे ऊपर ना कोई अटैक कर रहा है। तो मैं छोटी थी, मम्मा को कोई बताने, कोई सीरियल देखना, कोई ऐसे सीन आने, तो मुझे लगना कि वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ऐसे फील हाँ होता जी, था। ऐसे फील होता था छोटी एज में। आप हिंदुइज्म से हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप बताओ, फिर बात करते हैं जल्दी। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था। व्यभिचार की सोचें आती थी। सारा दिन ये बताते कि गंदी सोचें इनके अंदर चलती रहती थी, और ये बताते कि रात को जब सोते थे तब भी धब्बे पड़ते थे इनको, बॉडी के ऊपर नील पड़ जाते थे। पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी अपोस्टल जी। इसी वजह से स्टडी भी ज़्यादा नहीं कर पाए। इनका कहना है कि स्टडी में मन नहीं लगता था। और उसी समय अपोस्टल जी, जब इनकी मैरिज नहीं हुई थी, इनका कहना है कि घर में क्लेश रहता था, झगड़े रहते थे, जिसकी वजह से कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। और एक बार तो इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की अपोस्टल जी। ऐसे करके दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी को पूरी तरह से अपोस्टल जी खराब कर रहा था। फिर इसी बीच अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जब ये तांत्रिक बाबाओं के पास इनकी फैमिली लेके गई, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आकर खेलता था, इनकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब किया था। ऊपर खेलने लगा तांत्रिक बाबाओं हाँ के जी, सामने। पापा जी, मेरे मतलब अगर सिर दर्द होता था ना तो इतना मेजर होता, जैसे मैं +1 +2 में जाने लगी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो होता था कि छोड़ दो, मैरिज कर लो, ये कर लो, किसी गंदे थॉट्स आने। तो फिर होता था सिर दर्द भी होनी, तो इतने इतने दिन तक सिर दर्द होनी ना, वो दिखनी नहीं। यहाँ तक कि मुझसे झाड़ू तक नहीं लगता था, झाड़ू पकड़ना, झाड़ू भी नहीं लगना। और मैंने रोना कि मेरे को होता क्या। सबने कहना तेरी तो अभी यंग एज है, तो अभी से बीमार होगी, तेरे अंदर क्या है। तो फिर धीरे धीरे कभी बाबा को दिखा, कभी ये को दिखा, फिर वहाँ पे वो चीजें जाहिर होने शुरू हो गई। ऊपर आने लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या बोलती थी चीजें? वो कुछ घर वालों ने कुछ बताया? हमने एक्चुअली वो नया घर लिया था ना, कहते यहाँ पे मतलब वो दूसरी जगह है, जादू टूना हाँ है, ऐसे जी, कुछ। तो वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसे ये कुछ कवारी है ना, इसके ऊपर अटैक कर रहा है। किसी ने कहना इसको काल सर्प योग है, इसको सांप नजर, मुझे सांप नजर आते थे सपनों सांप में भी? बहुत कौन ज्यादा। सा योग है? काल सर्प योग। काल सर्प? हाँ जी, काल सर्प योग के मुताबिक, पंडित जी ने बताया था। पंडितों के हाँ जी, मुताबिक। मेरे मम्मा पंडित के पास गए ना, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर काल सर्प योग है। तो मुझे सपनों में सांप नजर आते थे। अच्छा। तो मैंने जब देखना तो उन्हें कहना यहाँ पे जाओ, ये चढ़ा दो तो हो जाएगा। जैसे मैं अपनी धार्मिकता करने लगी। मल जो हिंदू धर्म हाँ की जी, वैसे काल सर्प रोग है, हाँ तो जी, ये सांप लो, सारा कुछ चढ़ाया, फिर वो चला गया? चला गया वो? नहीं गया ना। वो चांदी के लेके, तो वो जाना था वहाँ पे चढ़ाने। वो मैंने बड़े चढ़ाए, इतने चढ़ाए चांदी के ले लेके, कभी यहाँ चढ़ा, कभी यहाँ चढ़ा, पर कोई काम नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं। अच्छा, फिर आगे? फिर अपोस्टल जी, इनका कहना है कि इसी बीच चलते चलते इनकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई अपोस्टल जी। इनके हस्बैंड भी पूरी तरह से परेशान थे। वो भी इनको सही करने के लिए अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे, धार्मिक स्थानों के ऊपर लेके जाते थे, तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन कहीं से कोई अपोस्टल जी इनको छुटकारा नहीं मिला। इसी बीच दुष्ट आत्मा ने इनके स्वभाव को इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि अपोस्टल जी छोटी छोटी बातों पे ये झगड़ा करते थे। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा ऐसे सब रहता था अपोस्टल जी। ये बहुत परेशान थे अपोस्टल जी। फिर जब सब कुछ इन्होंने करके देखा, कोई भी इनको हल नहीं मिला, तो फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद 2019 को किसी ने सुसमाचार दिया, और सुपारणा मिनिस्ट्री में ये पहली बार अपोस्टल जी आए। उस समय का लेहन सीन है अपोस्टल जी। 2019 का? जी अपोस्टल जी। लेकिन सीन से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी बाबा जी।
इतना लॉन्ग पीरियड्स निकला। हाँ जी 19 लगभग 6 साल पहले की बात है। हाँ जी पापा जी 5 साल लगा लो पहले आप आए। हाँ जी तो मतलब 8 और 5 13, अभी 41 हो। हाँ जी हाँ जी 41 हो तो उसमें से कितने साल हो गए हैं? 33 साल। हाँ जी मतलब 33 साल नहीं, 33 साल आपकी जिंदगी के नहीं, 33 से 5 निकाल दो ना, 28 साल। हाँ जी 28 साल तक जिंदगी नरक बनी रही। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ किया, इधर उधर धार्मिकता, लेकिन कोई सब छुटकारा कुछ नहीं मिला। किया पापा जी, सब कुछ किया। जो जो जिसने कहा ये चढ़ाना जिसने है कहा चढ़ाना वो है। सब हाँ जी। चढ़ाया। रात को कोई चीज मेरे सराहने रख के वहां पे चढ़ानी है, यहाँ पे चढ़ाना है, मेरे ब्रदर सारा वगैरह कुछ सब किया। कुछ करते थे सब फिर कुछ। जब 19 में आप आई चर्च में, वो दिखाओ ले एंड सीन। ओए शैतान, चल आज तुझे मैं इस बॉडी से निकालूंगा और तू दोबारा कभी नहीं आएगा। 30 सालों से इसके शरीर में हूँ। 30 सालों से है। आज तुझे छोड़ना होगा ये शरीर, तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसे यीशु लेके आया, क्या? इसे यीशु लेके आया। हाँ, यीशु इसे यहाँ लेकर आया ना तेरा खात्मा करने के लिए। चल निकल शैतान, निकल निकल से बाहर। तुझे कमांड करता हूं यीशु के नाम से, निकल। चल, छोड़ इसका शरीर, छोड़ इसका जिस्म, बाहर, आउट आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री फ्री फ्री। सीधा करो, सीधा करो, सीधा जाओ। अभी मेरी तरफ देखो। क्या नाम है तेरा? पूछा पूजा। कहाँ से आई तू? पुतली घर से। पुतली घर से। यहाँ कब आई? मैं थर्सडे को आई थी देख। इस वीरवार को आई थी। आज दूसरी बार। पहली बार आई थी, सिर्फ लेट आई थी, मैं चली गई थी। आज पहली बार आए हो लगभग। आज के बाद आपको शैतान टच नहीं करेगा। गंदा। आंख बंद करो। आपको आत्मा छू रहा है और शैतान का काम आपके जीवन से खत्म हो रहा है। फ्री फ्री। ये किराया कितना सब इस घर से जाए। तुझे मैं बार करता हूं शैतान के आत्मा। फ्री। अब बल आया इसके शरीर में। जो शैतान ने कमजोरी डाल दी है और उड़े, और अभी बल आया इसके शरीर में। रिसीव करो, रिसीव करो बल। रिसीव करो, रिसीव करो। मेरे मुंह से वचन जो आ रहा है उसे रिसीव करो। इसकी बॉडी में बल आए। बल बल बल। अब चल के देखो तेज। अब पूरी तरह से अच्छे हो। तेज चलो, तेज तेज चलो, तेज चलो। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ के देखो। अब स्पीड से दौड़ो, स्पीड से। अब दौड़ना है आपको, दौड़ना है, दौड़ना है खुशी से, क्योंकि आप आजाद हो चुके हो पूरी तरह से। वापस भाग। आपको भागना आता है नहीं? ऐसे ऐसे तेज से, ऐसे दौड़ो, फिर दौड़ो तेजी से। हालेलुया। छू ले मुझको खुदावन खुदा, छू के मुझको नया। अपोस्टल जी, जैसे इनके जीवन से दुष्ट आत्मा को आपने निकाला, तो अभी नए थे, इनको आगे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे और बने रहना है। तो इनका कहना है कि जैसे ये घर पर गए, इनके अंदर विचार आने शुरू हो गए कि मैंने ले हैंड करवाई है। सिस्टर आप बताएं उस समय आपके अंदर क्या विचार थे? हाँ जी पापा जी, जैसे मैं ले हैंड यहाँ से करा के गई, तो उस अगले दिन मुझे फिर अटैक होने शुरू हो गए। तो 2 दिन बाद फिर वो धब्बे बढ़ने शुरू हो गए। तो मुझे ये लगा नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर वही कंडीशन है, कुछ हल नहीं होता कि यहाँ भी गई हूँ, कुछ नहीं बना। वही चीज़ें होती हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ, जो कराती हूँ, फिर वही अटैक हो जाते हैं। तो बीच बीच में कभी कभी मेरा दिल करता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं कई बार आई, पर मैंने छोड़ दिया। फिर लोकल, फिर प्रभु के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं, फिर मैं लोकल जाने लगी। तो लोकल जाके वहाँ पे फिर उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया कि वहाँ पास था, घर के पास था थोड़ा सा जाके। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी, तो उन्होंने फिर तेल पानी वगैरह सब कुछ दिया, तो वो लगाती सिस्टर रही। आप बताएं कितने साल तक लोकल चर्च में गए? हाँ जी, मैं 2023 तक फिर जाती रही वहाँ पे लोकल। फिर उन्होंने यही कि परीक्षा आनी है, और ऐसी पापा जी परीक्षा आ रही थी कि उससे भी बढ़कर हालात आ गए, कर्जे सिर पे इतने हो गए। तो
मतलब बुरा ही हाल, इतनी लड़ाइयाँ घर में होने लगी, इतने कर्जे आ गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ लॉस हो गया, जितना गोल्ड था वो भी गहने चला गया। मतलब आपको सिखाया गया परीक्षाएं हाँ आनी जी, है, तो हालात मैं, आने हाँ हैं, जी, यही बोला और था। मटेरियलिस्ट चीजें देना शुरू कर दिया, तेल पानी। हाँ जी, तो हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। ज्यादा बढ़ गए। फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी जब ये पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो रही थी, नरक बनी पड़ी थी, क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े कर्जे हो गए थे और इनकी जिंदगी में कोई इनको राहत नहीं मिल रही थी प्रभु में होकर भी पास्टर जी। फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद फिर से परमेश्वर का आत्मा इनको यहाँ पर लेके आया पास्टर जी। 2024 से फरवरी 2024 में पास्टर जी फिर से यहाँ पर आए। इनका कहना है कि पास्टर जी यहाँ पर आने के बाद इन्होंने फिर समझना शुरू किया, जो जो आपके द्वारा परमेश्वर सिखाते हैं उन बातों को समझने के बाद पास्टर जी इनको 2-3 महीने लगे समझने के बाद अप्रैल में जाकर इनका मन सही हुआ पास्टर जी कि चल करना क्या है, कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। फिर पास्टर जी अप्रैल में इनका कहना है कि इन्होंने प्रभु को ग्रहण करके बैप्टाइज भी लिया और आपके द्वारा पास्टर जी उस समय लेहन प्रार्थना हुई। ये लेहन सीन है। शैतान छोड़ दे इसकी जिंदगी, व्यभिचार की गंदी आत्मा निकल इसकी जिंदगी से। शट आउट, गो। और पास्टर जी जैसे आपने दुष्ट आत्मा को निकाला उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं। तकरीबन अभी 1 साल हो चुका है, ये सिस्टर पूरी तरह से इतने सालों की पुरानी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं, बिल्कुल आजाद हैं। आपको ये क्यों समझना जरूरी है यहाँ पर कि जब भी आपकी ले हैंड होती है आपको कॉल्स आती है, आपको बुलाया जाता है ताकि तुम शैतान की जुक्ति में फंसो ना, जैसे ये फंस गई। हाँ जी, क्योंकि शैतान हो सकता है जब हम ले हैंड करें, आप पर प्रार्थना करें, आपका यहाँ काम हो जाए, आपको उस समय हीलिंग मिल जाए, 2-4 दिन बाद शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए अटैक करे या कोई जुक्ति बनाए जिससे तुम्हें दूर करे। इसीलिए तुम्हें हम जो समझाते हैं कि आप कुछ टाइम तक बने रहो। देखो ये यीशु में आई, जो मैंने वर्ड दिया, दुष्ट को निकाला, अगर ये बन जाती तो उन दिनों में ही सारा कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन शैतान चाहता था कि ये दूर हो हाँ जी, ताकि इन पर कर्जे आए, पहले से भी हालात खराब हो और फिर ऊपर से शिक्षाएं भी इनको गलत मिल गई, प्रभु यीशु मसीह की गलत शिक्षाएं मिल गई। अब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर किसी की कोई परीक्षा नहीं लेता। यस, कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उस गलत शिक्षा से हालात ज्यादा आए और जिससे कर्ज बहुत हो गया। हाँ जी पापा, उन्हीं कर्ज के चक्करों में आप अपना घर बेचा, हाँ जी, दुकान बेचना शुरू किया, अभी कर्ज उतारेंगे, कोई और घर लेंगे, हाँ जी, कुछ और करेंगे। अब एक चीज इन्होंने बताई नहीं, वो वाली मेन। अच्छा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जब इनका दुष्ट आत्मा हट गया, सारा कुछ ठीक चल रहा था, सारा कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इसकी कोई सहेली थी, मतलब फ्रेंड औरत, वो किसी और मिनिस्ट्री में जाती थी, ऐसे ही तेल पानी मटेरियल वाली मिनिस्ट्री में, और वही शिक्षाएं नेगेटिव, वहां पर परीक्षाएं आएगी, ये होगा वो होगा। इसने क्या किया, उनको बताया थोड़ा अपनी मिनिस्ट्री बारे, तो उस पर ज्यादा प्रभाव था नेगेटिविटी का। उसने पता नहीं क्या क्या बताया, इसे यहां से तोड़ दिया और इसको ले गई वहां, कहीं इधर ब्रांच खुली है, उधर ले गई इसको, ठीक है। जब ले गई, कितने महीने गई तू वहां भाई बहन? 1 महीना पापा जी, 1 महीना गई। 1 महीने में शैतान ने बुरा हाल कर दिया, और हालात आ गए। और खतरनाक हालात आ और गई हालात जो आ ठीक गए। हो रहे थे। हाँ जी, अच्छा तू बता लड़की, हाँ जी। थोड़ा सा बता, इसकी बेटी से कराओ। जय जब मसीह ये के जाते थे तू क्यों नहीं जाती थी उधर? मैं जब ये स्टार्टिंग में जाने लगे थे 1 महीना मैं गई थी उनके साथ, बट फिर ना उसके बाद दोबारा मैं इनको ले आई कि नहीं मम्मा यहाँ से नहीं कुछ हो रहा, हमारे जो सिचुएशन तू भी चलेगी थी? मैं चली गई थी 1 1 महीना तू भी वहां जाती रही, हाँ चर्च जी, ब्रांच में? जाती रही। नवंबर में मैंने दोबारा इनको बोला कि नहीं आप वहीं पे जाओ, आप वहीं पे जाओ, सुखपालना नहीं जहाँ जाओ सही आप। शिक्षा है। हाँ जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे आते रहे, सब कुछ सही चल रहा था। ये फेब में दोबारा से ऐसे हुआ कि जब वो 7 वीक विजन चल रहा था, तो इनको मैंने कहा कि चलो चलते हैं हम लोग। नहीं तो मम्मा कहते नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने ना तो वहाँ पे जाना, तू भी मेरे साथ चल।
मैंने अड़गी, मैंने कहा नहीं मैं वहीं पे जाऊंगी, आपने जहाँ जाना आप जिसके साथ जाना आप चले जाओ, मैं अकेले जाऊं जैसे मर्जी जाऊं मैं जाऊंगी। और मैं यहाँ बनी रही 3 वीक मैं अकेले आती रही। तो 3 वीक तक अकेले आती रही। हाँ जी। लेकिन तू बता रही थी कुछ स्वर्गदूत के बारे में। हाँ जी, मेरे को ना यहाँ पे विजन आते हैं जब वर्शिप हो रही होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की इतनी ग्रेस आपके ऊपर उतर रही है। मैंने ना एक बार ऐसे परमेश्वर के वर्ड सुने थे विजन्स के बीच में, ऐसे ग्रेस आते हुए आपके ऊपर देख रही थी, और मैं देख रही थी कि ये जितनी मिनिस्ट्री है ना उसकी ट्रिपल हो चुकी है, उसकी ट्रिपल हो चुकी है। जैसे ही मास प्रे स्टार्ट हुई सेम वर्ड्स आपने बोल दिए, स्वर्गदूत मुझे दिखते हैं, फिर ऐसे मुझे पवित्र आत्मा के जब ना तुम्हें ऐसे स्वर्गदूत दिखते कैसे दिखते हैं? बहुत ज्यादा इतने बड़े बड़े वाइट हाँ कलर कैसे, के यहाँ कैसे दिखते बता मुझे। कॉर्नर्स में दिखते हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स इधर में। कॉर्नर में खड़े रहते हैं, हाँ जी, पंख पंख लगे। लगे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं वो? परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते अच्छा, हैं। वो भी आराधना कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सोच लो, स्वर्गदूत इसको नजर आते हैं। ये बहुत ज्यादा अभी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हिंदू धर्म से थे। तो एक बार हमारे पास आए, फिर लोकल चर्च चल गए, वहां भी कुछ सीखा नहीं, फिर बीच में दोबारा आए, फिर परमेश्वर ने हील किया। तो अभी ये बहुत ज्यादा नहीं इनको पता परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ समझ आ गई मेरी अच्छी टीचिंग से। तो देख लो उसको कैसे स्वर्गदूत नजर आते हैं बिटिया को। अच्छा, फिर तूने जिद की कि मैं यहीं जाना है, हाँ जी। तो वहां पर तुम्हें जब जाती थी क्या फील होता था? उधर जहां भी ये जाती थी मम्मी, इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन जहाँ यहाँ पे जितना टिका ना वहाँ कहीं नहीं टिकता था। जब मैं हिंदू धर्म में भी थी, मेरे मम्मा मेरे को बड़ी इन्होंने धार्मिकता की है, इन्होंने मेरे को कहना मंदिर चल, ये कर ये कर। मैं नहीं जाती थी, मेरा मन ही नहीं करता था, मेरा अंदर से मन ही नहीं लगा उन चीजों में कभी। यहाँ पे लेकिन आके यहाँ मेरा पर मन आकर लगा। राइट शिक्षा में हाँ आकर जी। मन लगा। अब तुम लोगों ने ये सीखना है, शैतान चाहता ही है, मैंने एक बार आपको कहा नहीं था, शैतान यीशु में तुम्हें भटकाना चाहता है। किसमें? उनको पता है कि ये यीशु में आगे हैं, तो अब संसार में तो इनको लेकर जाना मुश्किल है, तो क्यों ना इनको यीशु मसीह में भटकाएं। यीशु मसीह में कभी इधर इधर उधर जाते रहें, कुछ ऐसी शिक्षाओं में जिससे मैं इनकी जिंदगी में काम करता रहूं। कितनों को बात समझ आ रही? वही समझ आ रही ना गवाहियों से। लेकिन जब फिर वापस आए सारा कुछ ओके, अब बहुत अच्छा है। Yes, लेकिन अभी भी जो छोटे मोटे हालात है उससे भी परमेश्वर आपको निकाल चुका है। हाँ जी। मैंने इनसे मीटिंग की थी, गवाही तो इन्होंने अपनी खुशी से दी है, तो तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।